हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। और पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन करा दिया हूँ। आज 26वां क्वेश्चन से शुरुआत किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। कोई भी मूल जब वास्तविक और समान होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो बी का यहाँ ए का मान आ गया के और बी का मान -6 और सी का मान आ गया 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी जो है तो बी आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का मान आ जाएगा के, सी का मान 1 बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 -4 के बराबर 0। तो हो जाएगा -4 के, 36 को उस साइड कर देंगे तो आ जाएगा -36। इससे ये कट गया तो के बराबर हो जाएगा 36/4 यानी 9। यानी के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है 27 में, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान निकालने के लिए, जैसे भी मूल दे दिया है, मूल जैसे ही दे दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा समीकरण में x का मान जो है, x का मान क्या करना, 2 पुट कर देना। तो पुट x बराबर 2 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस पी बराबर 0। तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 माइनस पी बराबर 0। 8 में से 14 गया तो -6 बराबर पी। ये हो जाएगा पी बराबर -6। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक मूल -3/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b यानी -1, तो माइनस इंटू -1/2 यानी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा गया कितना, 1/2। और एगो मूल दिया हुआ है -3, तो मान लेते हैं बीटा दिया हुआ -3 मान लेते हैं। तो अल्फा इंटू -3/2 बराबर 1/2। तो अल्फा हो जाएगा 1/2, ये है माइनस, उसे चलेगा तो प्लस में 3/2, लघुत्तम लेंगे 2, 1 प्लस 3 यानी 4/2 यानी 2। दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल 2 आ जाएगा। अगला सवाल है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान। जैसे ही वास्तविक एवं समान बोलेगा सीधा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो उसका होता है, विविधकर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो b का मान आ जाएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 1 बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के बराबर 0, तो 4 के बराबर आ जाएगा 36, तो के का मान आ जाएगा 9। अगला सवाल है दोस्तों, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर पूछेगा तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा पूछेगा होता है c/a। c यानी अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें दिया हुआ है 10, एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, यानी आ जाएगा इसका 10 आंसर। अगला सवाल है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है तो a बराबर क्या होगा। फिर वही करेंगे,
यानी ये ए का मान आ जाएगा ए, और बी का मान आ जाएगा 4a, और सी का मान 2a+1। दोस्तों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान हो जाएगा 4a² माइनस 4, ए का मान ए और सी का मान 2a+1। दोस्तों इसको सॉल्यूशन करके आप सभी को कमेंट में जवाब देना है, और ये आपका HW क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है 32 में, यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान निकालने के लिए। तो 4x² माइनस 25 बराबर 0 है, तो 4x² हो जाएगा 25, ये है माइनस उस साइड प्लस में चल जाएगा। तो x² होगा 25/4, क्योंकि ये है 4 गुना में, उस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हमको x का मान अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो रूट में ला देंगे 25/4, इसका मान आ जाएगा 5/4। लेकिन 5/4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रूट में है तो प्लस माइनस 5/4। अगर पूछेगा x का कौन कौन सा मान होगा, तो एक होगा 5/4, दूसरा होगा माइनस 5/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर x² माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, तो k का मान करा निकालने के लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस के, ये सवाल है, कह रहा है अल्फा माइनस बीटा का मान 1 आया है। तो हम इसे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 7/1, यानी 7 हो जाएगा, और अल्फा बीटा आ जाएगा क्या, k/1, यानी k। अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। हमको चाहिए k का मान। तो k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ अगर रखते हैं तो ये 7, ये कट जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर 8, तो अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर 4 आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा का मान 4 माइनस बीटा बराबर 1, तो 4 माइनस 1 बराबर बीटा, यानी बीटा का मान क्या आ जाएगा, 3, यानी अल्फा का मान आ गया 3, सॉरी अल्फा का मान 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया के, तो अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान 3 बराबर के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक है। 2x² माइनस 6 के शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0, तो 2x² बराबर 6, x² बराबर हो जाएगा 6/2, यानी 3, यानी x² का मान क्या आ जाएगा, 3। x का मान पूछेंगे तो x को x² को स्क्वायर क्या करेंगे, रूट में भेज देंगे, तो 3 आ जाएगा, तो x हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी x का मान हो जाएगा एक क्या, √3, और दूसरा माइनस √3। अगला सवाल है, बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान निकालने के लिए करा है, यानी px का मान जो है ना दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान करा है, यानी x की जगह 2 रखना, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8 दूना 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 8 माइनस 16 12 28, यानी आ जाएगा -20। अगला सवाल है, बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा, यानी 3y² प्लस 7y माइनस के बराबर 0, इसका करा व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम है शून्यक, तो एगो अल्फा तो दूसरा 1 अल्फा, इसका मान होता है c/, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो माइनस k/3, इससे ये कट गया, तो k बराबर हो जाए 3 बराबर माइनस के, तो k बराबर -3।
अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो समीकरण दिया हुआ है 5x² प्लस 7x माइनस 12, इससे हमको अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ये होता है -b/a, और ये हम पहले ही क्लास में बता दिए हैं। तो -7/a का मान 5। तो सवाल में कह रहा है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो 5 दिया हो, अल्फा बीटा का मान आ गया -7/5, इससे ये कट गया, बचा -7 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/a। यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाएगा, -d/a। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो a डज नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। c का मान पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 करा मूल समान। तो मूल समान होने के लिए b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। विविध कर इसका क्या होगा, 0 होगा। तो b का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² बराबर होगा 4ac, हमको c का मान पूछ रहा है। तो b² जगह पर रहेगा, 4a नीचे में आ जाएगा, बराबर c, यानी c बराबर b²/4 है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा जब एक मूल 3 दिया हुआ है तो इससे सीधा अल्फा प्लस बीटा का अगर मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -7/1 यानी 7 हो जाएगा। एक मूल मान लीजिए 3 दिया हुआ है, दूसरा मूल क्या होगा, 3 प्लस बीटा बराबर 7, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या नहीं, अगर इसको इस हिसाब से हल नहीं करना चाहते हैं तो नहीं, ये ठीक है, ये सॉल्यूशन ठीक। इसका दूसरा भी मेथड ये हो सकता है, x² माइनस 7x प्लस 12 है, तो गुना करने पर 12, जोड़ने और घटाने पर 7। तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले तो x माइनस 4, इसमें से -3 कॉमन ले तो x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अगर x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो x हो जाएगा 4, x माइनस 3 बराबर 0 करते तो x हो जाएगा 3, जो कि पहले ये और ये सही है। जब पहला 3 दिया हुआ, दूसरा क्या होगा, 4। क्वेश्चन करा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का करा विविध कर निकालने के लिए, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान, a का मान 3, b का मान -13, c का मान 10। तो b² माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 10 बराबर 0। 13 का स्क्वायर 169 माइनस क्या, 4 × 12 120, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0 4 9 4 49 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0, तो दोनों का करें गुणनफल निकालने के लिए। इससे इसको गुना करते तो होगा 2x² प्लस इससे इसको करते हैं तो 5x बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसमें तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c है ही नहीं, c नहीं है तो 0, तो 0 ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद fx बराबर 5x² माइनस
7x+1 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, तो माइनस इंटू माइनस 7/5 यानी 7/5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं तो 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 7/5 का होल स्क्वायर बराबर इसका माने निकालना है प्लस 2 अल्फा बीटा का मान 1/5। ये हो जाएगा 49/25 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5। अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आने देंगे, 49/5 में से 2/5 को क्या करेंगे, हटा देंगे, लघुत्तम हो जाएगा 25। तो 49 - 10 बराबर 39/25। अगला सवाल है 3y² माइनस 2√y प्लस 2 का विविध कर क्या हो। विविध कर यानी b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac का कार्य मान निकालने के लिए। तो b का मान -2√6 का होल स्क्वायर -4, 3 और 2। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 अच्छा के 24 - 24 बराबर 0। 4 × 12 × 24 और √2 का स्क्वायर 4 × 6 24। अगला सवाल है समीकरण x² प्लस 7x माइनस 60 का मूल निकालने के लिए कह रहा है। तो इससे मूल कैसे, अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों -b/a यानी -7/a यानी -7, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a यानी c अचर पद -60/1 यानी -60। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बहुपद 6y² माइनस 7y माइनस 3 का क्या निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को गुना करेंगे, जोड़ने और घटाने पर हमको बीच वाला होना चाहिए। 6 × 18, इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 18 के लिए 9 × 2 18 लिख सकते हैं, तो 9y प्लस 2y माइनस 3, ये दोनों से कॉमन लेंगे y 3y, तो हो जाएगा 2y माइनस 3, नहीं कुछ तो 1, 2y माइनस 3, तो सब में कॉमन हो जाएगा 2y माइनस 3 बचा 3y प्लस 1। अगर 2y माइनस 3 बराबर हम 0 रखते हैं तो 2y हो जाएगा 3, तो y का मान हो जाएगा 3/2, और 3y प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तो 3y बराबर -1, तो y बराबर हो जाएगा -1/3, यानी y बराबर हो जाएगा 3/2 और -1/3। अंतिम सवाल है दोस्तों, संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निकालने के लिए कहता है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, 12 के लघुत्तम ले लेंगे ऐसे, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 × 2 × 3। अब 144 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9। 144 2 × 2 × 2 × 2 × 9, 240 का इसी प्रकार निकालेंगे, 240, 2 से 120, 2 से हो जाएगा 60, फिर 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को 2, 1 2 3 4 को 2, फिर 3 और 5, जो कॉमन है सब लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो हो जाएगा 2, फिर जो कॉमन है वो ले लीजिए ×2। अब जो बच गया सबको लिख लेंगे, दोनों में 2 ले लेंगे, फिर इस दोनों में 2 ले लेंगे, फिर इसमें और इसमें 3 है तो ×3 लिख देंगे, गुना जो बचा 9 × 5, इस सब को गुना करके यहाँ लिख देंगे, जो होगा वही आपका आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर
कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइबर भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।